मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आज मैं घी संक्रांति का वैज्ञानिक पक्ष आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस बार घी संक्रांति 16 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी और यह घी संक्रांति का वैज्ञानिक क्या दृष्टिकोण है, क्या महत्व है, इस पर चर्चा करूँगा। वैसे तो हमारे जितने भी पर्व हैं, त्यौहार हैं, जितने भी हम मनाते हैं, सभी पर्वों को वह सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं। उनमें एक विज्ञान का तत्व विमर्श दिखाई देता है। इसी प्रकार से घी संक्रांति का भी है। घी संक्रांति हमेशा जब सूर्य नारायण भगवान सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, अर्थात उनका संक्रमण होता है कर्क राशि से सिंह राशि में जाने पर, वह दिन होता है घी संक्रांति का। तो 16 अगस्त को घी संक्रांति हो रही है संक्रमण के कारण। अब इसका महत्व, धार्मिक महत्व और आध्यात्मिक महत्व और साथ में वैज्ञानिक महत्व भी है। यह संपूर्ण जो तथ्य है विज्ञान पर आधारित है, साइंस पर आधारित है, साइंटिफिक लॉजिक इसके अंदर निहित है। घी संक्रांति से मिलती है पुण्य कर्म करने की प्रेरणा। यह पुण्य कर्म करने की प्रेरणा क्यों मिलती है? अर्थात यह मोक्ष का प्रतीक है। घी संक्रांति मोक्ष का प्रतीक है और मोक्ष जो होता है प्रत्येक मानव जीवन का, मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होता है। मोक्ष की प्राप्ति उसकी एक बहुत बड़ी कामना होती है, मनोकामना होती है कि इस जीवन का जब भी अंत हो, फिर से इस भ्रामक जीवन में, इस योनि में, किसी भी योनि में किसी भी जंतु का शरीर धारण वह ना करे। यह इसके अंदर मूल तत्व तथ्य छुपा हुआ है। घी संक्रांति क्या है? घी संक्रांति समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। यह एक हमारा व्यवहारिक पक्ष हो गया और आध्यात्मिक और धार्मिक पक्ष हो गया मोक्ष की प्राप्ति। अब क्यों मनाई जाती है घी संक्रांति? क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा, मोक्ष की कामना के लिए घी संक्रांति मनाई जाती है। इसलिए घी का स्पर्श किया जाता है, घी अपने शरीर पर लगाया जाता है। अधिक नहीं तो अपनी मांग पर हर कोई घी को थोड़ा स्पर्श अवश्य कर लेता है, क्योंकि यह सबसे अधिक ताकतवर पदार्थ है। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनमें सबसे ताकतवर है घी। इसलिए इसका स्पर्श किया जाता है कि हमारा शरीर निरोग हो, आरोग्यता प्राप्त हो और हम जो हैं ताकतवर हों, शक्तिशाली हों। शक्ति वर्धक जो घी है उसका इस्तेमाल करके। तो यह भी एक लौकिक व्यवहारिक कारण हो गया है। अब घी संक्रांति मनाने का जो असली तत्व है वह तत्व है कि सूर्य नारायण भगवान से जुड़ा हुआ है संक्रांति। सूर्य सिंह राशि में जाते हैं तो वह उस दिन पहला दिन वह संक्रमण का होता है, संक्रांति का होता है, और वह जाते हैं सिंह राशि में, अर्थात सूर्य नारायण भगवान अपने ही राशि में जाते हैं। तो जैसा सूर्य का तेज है, शौर्य है, शक्तिशाली वह ग्रह हैं, राजा हैं, ग्रहों के नवग्रह मंडल के वह राजा हैं और वह आत्मा के कारक हैं और शक्ति के कारक हैं, सामर्थ्य के कारक हैं, प्रकाश के कारक हैं, जागृति के कारक हैं। इसी प्रकार से वह फिर प्रत्यक्ष नारायण हैं। अब हम से कोई पूछे या किसी से कोई पूछे कि आपने भगवान को देखा है? हर कोई व्यक्ति कहता है हमने भगवान को नहीं देखा है। लेकिन यह सर्वथा ठीक नहीं है, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसमें आधा अधूरा सत्य है। यह पूर्ण रूप से न तो झूठ है न पूर्ण रूप से सत्य है। तो इसमें क्या है, भगवान को हर किसी ने देखा है।
वह भगवान हैं सूर्य नारायण भगवान, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान हैं नमः शब्दे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थिति नाशे हेतुए त्रयमया त्रिगुणात्म धारणे नमः बिरंची नारायण शंकरात्मे। तो यह बिरंची अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का प्रकटीकरण सूर्य नारायण भगवान दर्शाते हैं। और यह कर्ता भी हैं, भर्ता भी हैं और हर्ता भी हैं, अर्थात यह जन्म देने वाले भी हैं, पालन पोषण करने वाले हैं, अंत में यह संहार करता भी हैं। और यही सत्वगुण, रजगुण और तमगुण, यह तीन प्रकार के जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हैं, इन त्रिगुणात्मक जो शक्ति है इसके भी यह प्रतीक हैं। और यह ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे मैंने बताया उनका प्रतिनिधि करते हैं। जितने भी देवता हैं उन सब का जन्म, आविर्भाव, प्रकटीकरण जो हुआ है वह सूर्य नारायण भगवान से हुआ है। जैसे सूर्य से रामावतार होता है, चंद्रमा से कृष्णावतार होता है, इसी प्रकार से जो सूर्य हैं प्रत्यक्ष नारायण हैं, प्रत्यक्ष परमात्मा हैं। तो यह इसमें तत्व छिपा हुआ है। अब जैसे सूर्य ग्रह राज हैं, राजा हैं नवग्रह मंडल के, उसी प्रकार से जो शेर हैं, सिंह हैं, क्योंकि सिंह राशि का प्रतीक शेर है। तो सिंह राशि, सिंह जो है, शेर जो है वह जंगल का अधिपति है, वह प्राणियों का अधिपति है। प्राणी उसमें मनुष्य को भी ले लेते हैं, अर्थात वह जो जंतु, हम जंतु हैं, जीव हैं, इनका शक्तिशाली जो सब में शक्तिशाली शेर है। तो शेर हम सबका प्रतिनिधि करता है। और उधर नारायण का प्रतिनिधि, भगवान का प्रतिनिधि सूर्य नारायण भगवान करते हैं। तो यह जीव, और जो जीव है नारायण के साथ उसका सामंजस्य, और जो सर्वशक्तिमान पेय पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, घी है। तो जैसा राजा वैसा उनका वाहन, सवारी, और वैसा ही उनका खाद्य पदार्थ घी, क्योंकि घी जैसा ताकतवर, पुष्टिवर्धक और पौष्टिक आहार और कोई नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से यह भी त्रिगुण शक्ति संपन्न होता है, सूर्य, शेर और घी। अब इसमें एक पुरानी बात छुपी हुई है, पुनर्जन्म से लेकर के। तब मान्यता ऐसी थी कि जो व्यक्ति घी नहीं खाता है, घी संक्रांति के दिन, जिस दिन सूर्य नारायण भगवान का प्रवेश सिंह राशि में होता है, तो उसका पुनर्जन्म होता है। अर्थात हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। और अंतिम लक्ष्य हमारा क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि मोक्ष की प्राप्ति, फिर से पुनर्जन्म ना हो। पुनर्जन्म ना हो अर्थात घेंगे की योनि में जन्म होता है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन घेंगे का जन्म एक प्रतीकात्मक बताया गया है, अर्थात जो घी स्पर्श नहीं करेगा वह घेंगा बनेगा, अर्थात उसका पुनर्जन्म होगा। इसलिए पुनर्जन्म ना हो, इसलिए घी का स्पर्श किया जाता है उस दिन। क्योंकि कोई भी, विशेष करके जो मनुष्य जाति है, विवेकी है, सबसे उत्तम श्रेष्ठ रचना भगवान की मनुष्य है। जो मनुष्य मात्र है वह कोई नहीं चाहता है कि मेरा पुनर्जन्म हो, फिर से जो माँ का गर्भ रूपी नरक है उसमें यातना भोगनी पड़े। तो इस कामना से जो सबसे बड़ा धर्म, अर्थ, काम के बाद पुरुषार्थ चतुष्टय है मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति हर किसी का अंतिम उद्देश्य पुरुषार्थ होता है। तो शेर, सूर्य सबसे वह राजा हैं, सर्वशक्तिमान हैं। शेर भी जंतुओं में सर्वशक्तिमान है, खाद्य पदार्थों में घी सर्वशक्तिमान है। और सामंजस्य देखिए, जो देवी जी हैं, माँ दुर्गा हैं, भवानी हैं, उनको भी शेरा वाली कहते हैं।
वह भी शेर की सवारी करते हैं, इसलिए उनको शेरावाली कहा गया है। और शेर क्या है? शक्ति का प्रतीक है, और इसीलिए देवी जी का दूसरा नाम शक्ति है। जो दुर्गा हैं उनका दूसरा नाम शक्ति है, क्योंकि एक एक मिल करके यहाँ पर 2 नहीं होते हैं, एक एक मिल करके यहाँ पर 11 हो जाते हैं। इस प्रकार से जब शक्ति और शक्ति मिलती है वह और अधिक बलवान हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है। और शंकर भगवान स्वयं बागंबर प्रयोग करते हैं। बागंबर अर्थात जो बागंबर अर्थात बाघ अर्थात शेर के जो कवर है, छाल है, बागंबर छाला, ओड़ी बागंबर छाला, ऐसा हम आरती में भी बोलते हैं। तो वह भी इसको एक मोटिवेशन के लिए, अपने शक्ति को जगाने के लिए और अधिक इंस्पायर होने के लिए वह इसको धारण करते हैं, उससे और अधिक इंस्पायर होते हैं, बलवान अपने आप को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। इस प्रकार से जो यह उत्साह आत्मविश्वास का प्रतीक है बागंबर। इसी प्रकार से जब लोग उपासना करते हैं तो वह भी बागंबर छाला में बैठ करके, आसन में बैठ करके उपासना करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे, सविता नाम है सूर्य नारायण भगवान का। नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे, यह जगत का चक्षु है। सूर्य नारायण भगवान इस संसार को शक्ति देने वाले, ऊर्जान्वित करने वाले, ऊर्जा देने वाले, मोटिवेशन देने वाले, प्राणियों में रक्त का संचार, शक्ति का संचार करने वाले कौन हैं? सूर्य नारायण भगवान हैं। और जो शेर हैं वह शक्ति के प्रतीक हैं। घी भी शक्ति का प्रतीक है। यह 3 प्रकार की जो शक्तियाँ मिलती हैं, जो यह त्रिकोण बनता है, मोक्ष का त्रिकोण, यह मोक्ष का त्रिकोण है। और इसलिए यह घी संक्रांति मनाई जाती है। समृद्धि का तो यह प्रतीक है ही है। इस प्रकार से यह सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य का प्रतीक है। और यह है श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति का प्रतीक है। इस प्रकार आप सभी को घी संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।